कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जरा आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि सरकार गठन से पहले जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने और जिस तरह से हिंसा हुई है चुनावी नतीजे सामने आने के बाद, तो गृह मंत्री की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त हो चुकी है, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने के बाद अब जो पूरी जिम्मेदारी है राज्य की वो राजभवन पर है, और ऐसे में जितने भी कार्य हैं अभी वो सब राजभवन से ही किए जा रहे हैं। और अब आप देखिए, भले ही ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है। इस जीत से कैसे गदगद कार्यकर्ता गृह मंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो। और पहली बात तो गृह मंत्री वहां के, और दूसरी बात ये कि इतने समय तक पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों में जुटे रहे गृह मंत्री अमित शाह। हर एक चीज का बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। पन्ना प्रमुखों के साथ उनका संवाद लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा, और यही कारण है कि प्रचंड जीत के बाद ये मौजूदगी हमेशा से अलग है। और आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले हैं आज। उससे पहले वो दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, और फिर आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। और बंगाल बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में क्या रणनीति होगी पार्टी की, प्रदेश में किस तरह से जिम्मेदारियों का जो खाका है वो तैयार किया जाएगा, इसको लेकर अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के नाम का आज फैसला हो सकता है और आज ही ऐलान हो सकता है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है। तो कोलकाता पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा, जो कि लगातार कोलकाता में अभी मौजूदगी है उनकी। विकास, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाना है और शाम तक नाम का ऐलान भी संभव है। क्या चर्चा है, किस किस के नाम? देखिए, अमित शाह जो हैं वो कोलकाता पहुंच गए हैं। उनका जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक सीधे एयरपोर्ट से वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे, और उसके बाद ठीक वो नोवोटेल होटल है जहां वो सामान्य तौर पर रुकते हैं, वहां पहुंचेंगे और बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे। यानी जो बंगाल कोर ग्रुप की बैठक है, उसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने के बाद तुरंत विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर चले जाएंगे, जहाँ 3 बजे से विधायक दल की बैठक है, जिसमें नेता चुना जाना है। यानी कौन मुख्यमंत्री होगा इसका निर्णय होगा। अगर कौन होगा इस बात की अगर बात की जाए तो अब तक सबसे ज्यादा चर्चा और नंबर 1 पर नाम शुभेंदु अधिकारी का ही आ रहा है। उसके बाद नाम की चर्चा सौमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद दिलीप घोष के नाम की बात कही जा रही है। जिशान बसु का नाम भी चल रहा है। कई सारे नाम, तो सारे नाम एक कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर अटकलें ही लगाई जा रही हैं। वैसे ज्यादा संभावना अब तक शुभेंदु अधिकारी का ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें तो हम लगातार देख ही रहे हैं विकास, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सरप्राइज दिया है तमाम राज्यों में, लेकिन वो हिंदी बेल्ट के राज्य जहां पर ये कहा जाता था कि पैराशूट लैंडिंग होती है। क्या बंगाल में ये फॉर्मूला इनके फेवर में होगा, या ये सूट करेगा बीजेपी को, या फिर जो नाम आपने बताए हैं उन्हीं में से किसी का चयन होगा? ये पैराशूट लैंडिंग कराने वाली परिस्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहाँ के राजनीतिक हालात दूसरे हिंदी बेल्ट के राज्यों से बिल्कुल अलग हैं जी। और जो यहाँ का लीडरशिप है, अमित शाह खुद अपने चुनावी रैलियों में बोल चुके हैं कि यहीं का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। और जो भूमिका रही शुभेंदु अधिकारी की, 2 जगह से बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़वाया, और चुनाव के दरमियान जिस तरीके से वो मुखर थे, तो यही वजह है कि उनके नाम की अटकलें लगाई जा रही। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी के आने के बाद से चौंकाने वाले फैसले सामने आते हैं, लेकिन इस बात को यहाँ के लोग नकार रहे हैं कि यहाँ अगर कुछ चौंकाने वाला हुआ तो फिर राजनीतिक परिस्थिति संभलने में मुश्किल होगी जी। और शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा भी रहे विकास, जो बंगाली बेल्ट से जुड़ते हैं, बांग्ला बोलते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हैं, नब्ज को वो जानते हैं, और दोनों सीटों से उन्होंने जीत हासिल की है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे और आगे भी इस पर हम जानकारी लेते रहेंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।